आपने बॉडी देने से मना किया उनको? तो बॉडी देने से मना क्यों हुआ है जी? वो झूठ बोल रहे हैं। तो फिर बॉडी दे क्यों नहीं रही जी मैम? हमने कहाँ मना किया है? हम तो इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि ये लेकर क्यों नहीं जा रहे। तो मतलब हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्या? इतना ही किया जा रहा है कि अब ये क्या सोच रहे हैं कि जो हमारे 1-2 पैसे लगे हैं ना वो हमें वापस मिले। ये जो महिला है इसका नाम बबली है और ये हमारे पास आज से 20 दिन पहले आई थी। तो जब ये आई थी तो इनकी सिचुएशन बहुत खराब थी। ये इनको लकवा और दौरों की समस्या और सर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लीड था। तो हमने इनको सारी सिचुएशन समझाई थी कि ऐसी ऐसी आपकी सिचुएशन है, आपका जो पेशेंट है ये किसी अभी भी ये एक्सपायर हो सकता है। अगर आप इसका ऑपरेट भी करवाते हैं तभी भी आपका पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप कैसे भी करके इनको बचा लो। मैंने कहा बचाना, हम भगवान नहीं है कि हम इसको बचा लेंगे। सीधी सिंपल बात यह है कि हमारा काम सिर्फ क्या है कि ऑपरेट करना है। ऑपरेट करके जो आपके सर में खून जमा है हम उसको निकाल सकते हैं। या अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप बेशक से आप अपने मरीज को आप लेकर जा सकते हैं। इनमें इतनी भी जान नहीं है कि ये ऑपरेट करते करते या उसके बाद ये लंबे समय तक चले, ये एक्सपायर भी हो सकते हैं ओटी टेबल पर। तो इन्होंने कहा नहीं आप कैसे भी करें। मैंने कहा देखो हमारा यहाँ पे खर्चा भी लगेगा, ऑपरेशन में भी खर्चा होता है, सब चीज़ें होती है। अगर आप चाहते हैं आप पीजीआई ले जाओ, यहाँ आपका किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि आपका कोई कार्ड चलेगा या ऐसा कुछ आएगा, आप लेकर जा सकते हैं। तो इन्होंने ये रिफ्यूज़ करते रहे, हम पेमेंट करेंगे, हम अपने आप करेंगे, हम सब चीज़ें करेंगे। हमने इनको पूरा खर्चा बताया कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखा जाएगा, ऑपरेशन भी होगा, सब तरीके की आपकी ये सब चीज़ें होंगी। कितना पैकेज दिया था? हमने इनको टोटल पैकेज जिसके अंदर 10 दिन का स्टे था और एनेस्थीसिया का, ऑपरेशन का, बेड्स का, ऑक्सीजन का, कंप्लीट इनका जो था 10 डेज का 2,30,000 के अराउंड था, जिस पे इन्होंने पूरे तरीके से साइन भी करे, होश हवास में इनको सारी बातें करीबन 3 से 4 बार इनको ये बातें समझाई गई। पर इन्होंने यही उस टाइम पर जिद लगा के कि नहीं पर हम ये भी नहीं कर सकते ना कि हम अपने पेशेंट को अगर वो अंदर है और एक डेथ बेड पर हम तभी कहें कि आप लेकर जाओ इसे। वो तो एक कंसेंट से ही जाता है ना, ऐसा नहीं है कि अभी है और फिर वापस जाएगा। तो ये जो गुड़िया है हमने इनको 10 दिन के बाद भी समझाया कि देखो आपका अब खर्चा बढ़ जाएगा, आप लेकर जाओ, आप पीजीआई ले जाओ, आपकी हर तरीके की सब चीज़ें हो चुकी हैं, आप पीजीआई को वेंटिलेटर पर रख लो ताकि आपका एक खर्चा लिमिटेड रहे। तो उन्होंने बोला नहीं हम यहीं रखना चाहते हैं। तो इसको बढ़ा के हमने ऐसा कर दिया कि ठीक है आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके ऑपरेशन का एक्सपेंस है आप उसको पे कर दीजिएगा, यानी कि जो 2,30,000 के अराउंड है आप उसको पे कर दीजिएगा। बाकी आपका जो बेड का है, वेंटिलेटर का है, वो सब चीज़ें हम आपकी छोड़ देते हैं। इनका ये सब चीज़ें भी करी। तो इनको 10 दिन से ऊपर जब 20 दिन भी हुए तब ये भी इन्होंने कहा कि जी हमारे पास किसी भी तरीके की कोई पेमेंट नहीं है और आप इलाज जारी रखो, हम धीरे धीरे कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल इनकी सिचुएशन बिगड़ी हुई तो पहले से ही थी सिचुएशन, तो ये कल इनकी सिचुएशन का बीपी फ्लक्चुएट करने लगा। हमने इनको ये बात भी समझाई कि आपका पेशेंट अभी भी एक्सपायर हो सकता है, तो आप इस तरीके से भी तैयार ही रहना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें पहले से ही पता है क्या थी सिचुएशन नहीं थी। तब तो इन्होंने बहुत ही आराम से और समझदारी से बात करी। तो रात को फिर हमने इनसे इंजेक्शंस भी मंगवाए कि बीपी ताकि मेंटेन हो, सब चीज़ें हो। तो वेंटी पर ही थे, वो वेंटिलेटर से कभी भी आउट नहीं हुए। तो फिर उसके बाद जो इनकी गुड़िया है उन्होंने बोला कि नहीं आप रखो, इनको ऐसे ही रखो, जब तक हो सके आप इनका ट्रीटमेंट करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पैसों की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। तो उसके बाद फिर आज जब इनका अब तक कितना टोटल पे कर चुके हैं? इन्होंने अब तक पे किया है 1 लाख कितना पे किया रीना? 1,60,000 रुपये। लगातार आपके हॉस्पिटल पे क्यों आरोप लगते हैं भाई इस तरह की आप 2 लाख रुपया पैकेज देते हो, पैकेजों में आपने जान को बांट रखा है जो कि आपका धर्म है, भगवान का रूप माने रहते हो? नहीं, इस तरीके से कोई हमने ये नहीं है कि हमने कोई पैकेजेस के अंदर बांट रखा है या जान के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, बिल्कुल भी। मैं अभी 20 दिन पहले एक वकील की यहाँ डायरेक्ट हुई है, वहाँ उनका भी आरोप है, वो भी बाहरी है पार्टी। तो कोई बात नहीं, अगर वो चाहते हैं तो वो आकर बात कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी कोई कंप्लीट पेमेंट नहीं की। मैडम एक और आरोप लग रहा है, ये कह रहे हैं कि परिवार वाले कह रहे हैं कि जब हमने हिसार ले जाने की बात की तब इन्होंने कहा कि वो तो डेड हो चुकी है महिला। नहीं, इन्होंने इस तरीके की हमसे कोई भी बात नहीं की कि हम हिसार लेकर जाना चाहते हैं। नहीं, देखो पेशेंट उनका है,
मर्जी उनकी है, अगर वो जब चाहे जब लेकर जा सकते हैं। हम कौन है परिवार रोकने वाले वाले? बार बार कह रहे हैं कि नहीं, वो हम झूठ 2-3 बोल दिन रहे से हम हैं। लगातार कह रहे थे नहीं, कि हमें नहीं, मिलवा दो, 2 से वो 3 मिलवा नहीं दिन रहे। तक नहीं, ऐसा हो सकता है? एज ह्यूमैनिटी लेवल और आज जब उन्होंने आपसे ये कहा कि हम तो हिसार लेके जाएंगे, यहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो तब आपने बोला कि अब उनकी नहीं, कंडीशन इस जो है तरीके खराब हो की रही है कोई- लगातार। नहीं, ये झूठी बात है। अगर इस तरीके की कोई भी बात, पहली बात तो पूरे हॉस्पिटल में कैमरे हैं, सब चीज़ें हैं। अगर पिछले 3-4 दिनों से हम खुद उस लड़की को ये बात कह रहे हैं कि आप पीजीआई ले जाओ, या आप हिसार की तो हमने उनको एक बार भी नहीं बोली, हमने पीजीआई रोहतक की बोली थी, या आप सिविल में जहाँ आपको वेंटी मिल जाए ऐसी जगह पर लेकर जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेडिसिन का खर्चा रहे। दुर्व्यवहार के भी आपके हॉस्पिटल पर आरोप लग रहे हैं कि स्टाफ आपका दुर्व्यवहार इस करता है। तरीके का कोई भी अगर आप इस तरीके का आप कहीं पर भी चले जाओ, क्या आपको लगता है कि कोई एक डॉक्टर इस तरीके का व्यवहार करेगा या कोई स्टाफ इस तरीके का व्यवहार अभी बॉडी के मैडम, बदले आपने कितने बोला पैसे अभी- बचे उनके? किसकी? अभी जो बॉडी है उसके बदले में कितने पैसे मांगे उन्होंने, आरोप लगाया। अभी हमने बॉडी उनसे तब मांगे देंगे। हैं पैसे, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है जी, हमारे पास नहीं है पैसे एक भी, आप अपनी बॉडी रखो, हम नहीं लेकर जा रहे। ये उनके खुद के शब्द हैं। कोई प्रूफ वगैरह भी आपके पास इस चीज का? प्रूफ तो क्या है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ही निकाल सकती हूँ। और जबकि हमारे एक स्टाफ ने ये भी अभी कहा हॉस्पिटल ने कि कितने पैसे लेने हैं उनसे? हॉस्पिटल बॉडी के ने बदले? उनको बोला ही नहीं कि अब आप पेमेंट करके जाओ किसी भी तरीके की। आपने बॉडी देने से मना किया उनको। तो बॉडी देने से मना क्यों हुआ है जी? वो झूठ बोल रहे हैं। तो फिर बॉडी दे क्यों नहीं रही जी मैम? हमने कहाँ मना किया है? हम तो इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि ये लेकर क्यों नहीं जा रहे। तो मतलब हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्या? इतना ही किया जा रहा है कि अब ये क्या सोच रहे हैं कि जो हमारे 1-2 पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस मिले। इनका इस तरीके का इंटेंशन है। तो मतलब सीधा इससे पहले के जो तो मामले मतलब हैं, सीधा उनका सीधा भी यही हॉस्पिटल को मकसद बदनाम रहा। किया जा रहा है। उन्होंने पहले आकर हमसे बात क्यों नहीं करी? अगर उनको इतनी ही समस्या थी, इतनी ही कोई दिक्कत थी, इतनी कोई परेशानी थी, जिस आप पेशेंट की बात कर रहे हैं, आप न्यूरो के प्रोग्नोसिस तो आपको भी पता होंगे कि न्यूरो का केस कैसा होता है। आपके पास पेशेंट आता किस कंडीशन में है, और क्या आपको लगता है कि कोई भी डॉक्टर ये सोचेगा कि नहीं ठीक है, अगर हम ये कहते कि हम आपका ऑपरेशन ही तब करेंगे जब आप फुल पेमेंट करवाओगे, क्या इस तरीके का व्यवहार हमने इनके साथ किया? इन्होंने कैसे कैसे पेमेंट करी है या नहीं करी है, क्या करी है और कब तक करी? अभी तक भी अगर इनका पेशेंट हमारे लिए पैसा ही सब कुछ होता, जो आप ये पैकेजेस की बात कर रहे हो, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो क्या इनका ऑपरेट हो चुका होता? क्या ये वेंटिलेटर पर होती? आप मुझे इस बात का जवाब दो। आपके पास सुविधा क्या है हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी इतने कंडीशन के मरीज आते हैं? क्या सुविधा आपके हॉस्पिटल में? न्यूरो सर्जन है हमारे पास, न्यूरो सर्जन की कंप्लीट टीम है, वेंटिलेटर्स है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 वेंटिलेटर्स हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर है। डॉक्टरों की टीम की बात करें तो और डॉक्टर्स हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जर्नल सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, जो कि ब्रेन के डॉक्टर है, सबसे बड़े ब्रेन और स्पाइन के न्यूरो सर्जन है हमारे पास। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कनिका है। तो अगर मरीज अभी अपनी डेड बॉडी ले जाना चाहे तो आपको पैसे की कोई हमने बोला ही नहीं है उनको। आपकी डेजिग्नेशन हॉस्पिटल में? मेरा ही खुद का हॉस्पिटल है। आप ओनर हो? ओनर एक बार दोबारा परिचय दे दीजिए आपका। डॉक्टर कनिका, और जीन से हूँ मैं, और यहाँ की डायरेक्टर और ओनर में हूँ। आपके हॉस्पिटल का पूरा नाम लो ना। चौधरी कुलदीप सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जींद। चलो धन्यवाद।